अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। डिविडेंड दिया हुआ है 15% पर एनम। आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पे आइए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा, देखो इन्वेस्टमेंट 36,000 का है, शेयर 100 रुपीज़ का शेयर है और 20 प्रीमियम यानी 120 हो गया। क्या हो गया, 120। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 3 ज़ा 36, डबल ज़ीरो, कितना आ गया, 300 शेयर्स, ठीक। इसके बाद आपको निकालना है ईयरली डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, देखो डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर जो कि 100 है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड जो कि 15% है, ठीक। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 3 ज़ा 45, तो ये कितना हो जाएगा, एनुअल इनकम या डिविडेंड 100 इंटू 45, कितना हो गया, 4500, कितना हो गया, 4500 रुपये। कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया नंबर ऑफ शेयर सी बाइज, 4500 रुपये हो गया, ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स 300 है और 4500 रुपये है हिज ईयरली डिविडेंड। आपको उसके बाद थर्ड पार्ट में निकालना है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न क्या हो जाएगा, देखो इनकम परसेंटेज रिटर्न, इनकम 4500 अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 36,000, 36,000 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 0, 2 2 ज़ा 4 हो गया 25, ठीक। आपको नियरेस्ट होल नंबर में बताना है। 25/2 आया है, क्या आया है, 25/2। इसका मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया, 12.5%। आपको बताना है नियरेस्ट होल नंबर में, तो क्या हो जाएगा, इसको एक 5 है, इसको एक राउंड ऑफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13% नियरेस्ट होल नंबर में। किसमें, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अजय owns 560 shares of a company. Face value of each share is ₹25. Company declares a dividend of 9%. The dividend that Ajay will get. डिविडेंड कितना मिलेगा, फर्स्ट पार्ट, डिविडेंड कहे यहाँ एनुअल इनकम, दोनों का मतलब एक है, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर या फेस वैल्यू कितना दिया 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 560, ठीक। डिविडेंड कितना है, 9% का है, 9/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये जाएगा 28 टाइम्स। अब ये कितना होगा, 5 8 ज़ा 40, 10 4 14 इंटू 9, 900, 9 4 ज़ा 36, 3 आ गया, 9 10 11 12, कितना आ गया, 1260 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, rate of interest on his investment if Ajay paid ₹30 for each share, ठीक। देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, एनुअल इनकम 1260 रुपये आया है। ओरिजिनल इनकम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इनकम कह रहे हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कहिए, आप क्या कहिए, इन्वेस्टमेंट। ठीक, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स 560 और मार्केट वैल्यू कितना दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है 30 रुपये, 30 फॉर ईच शेयर है ना, इंटू 30 इंटू 100। कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0 4 20 कितना हो जाएगा, 420 अपॉन 56। 2 से 28 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 210/28। इसको आप डिवाइड करके देख लो, 210 डिवाइडेड बाई 28 कितना आया है, 7.5। ये कितना आ जाएगा, 7.5%। ठीक है, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। मोहनलाल इन्वेस्ट ₹29,014 15% ₹100 shares of a company quoted at a premium of 20%. Calculate number of shares bought by Mohanlal, annual income, percentage return on his investment। देखिए, इन्वेस्टमेंट 29,040 रुपये है। तो पहला पार्ट आप निकालीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट 29040 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो कितना है, शेयर्स का फेस वैल्यू है 100 रुपये या नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, 20% के प्रीमियम पर है, तो कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2904 डिवाइडेड बाई 12, 2904 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 242। ये आ जाएगा 242 शेयर्स। फिर आपको निकालना है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा देखो, एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, एनुअल इनकम, ठीक, क्या हो जाएगा देखो, नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 242 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 15% का है, ठीक है ना, 15/100। 242 इंटू 15, 242 इंटू 15 कितना हो जाएगा देखो, 242 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 3630 कितना हो जाएगा, 3630, 3630 ठीक, ये एनुअल इनकम है। परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, थर्ड पार्ट पे आइए, परसेंटेज रिटर्न क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 29040 इंटू 100। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 36300 डिवाइडेड बाई 2904। इसी को आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 36300 डिवाइडेड बाई 2904, 2904 कितना हो गया, 12.5। तो कितना आ जाएगा, 12.5%। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे।
मैन इन्वेस्ट 8800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, 10% के प्रीमियम पे है। इफ ही अर्न्स ₹1200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी, डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर। ठीक, चलिए, तो आपको निकालना है पहला पार्ट नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट जो कि 8800 है अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, ₹100 का फेस वैल्यू है, 10% के प्रीमियम पे यानी ₹110। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, 80 शेयर्स क्या आ गया, 80 शेयर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको निकालना है द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, ठीक है ना। तो डिविडेंड परसेंटेज की देखिए कैसे निकालेंगे, एनुअल इनकम 1200 दिया हुआ है, 1200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1200 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड R बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, इधर जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा, देखिए 120 बाई 8, 4 2 8, 4 3 12, 0, 30/2 है, 30/2, तो रेट कितना हो जाएगा, देखो 30/2 कितना आ गया, 15% का है, कितना है 15% का रेट है। ठीक, रेट कितना है 15%। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन 100 शेयर्स, ₹100 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। एनुअल डिविडेंड दिया है ₹560। कैलकुलेट टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, कैसे, देखो एनुअल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक, क्लियर। देखिए एनुअल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। पेइंग 10% डिविडेंड है तो 10% ये निकाल दो। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यानी 56 शेयर्स। ठीक, 56 शेयर्स हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। 100 शेयर्स पेइंग कोटेड एट 20 प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, 56 इंटू 120, 56 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 6720। टोटल इनकम ये हो गया, या टोटल इन्वेस्टमेंट, TI लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया। रेट ऑफ रिटर्न ये बहुत आसान है, कई बार आपको बताया भी जा चुका है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, क्या हो जाएगा, इनकम जो कि 560 दिया हुआ है अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है, यही है 6720। इसको तो लिख लो टोटल इन्वेस्टमेंट, यही ओरिजिनली इतना पैसा लगाया गया था इनटू 100। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, देखिए 5600 अपॉन 672 निकाल लीजिए, 5600 डिवाइडेड बाई 672। ठीक, देखिए ये आपका 8.33 आएगा, क्या आएगा 8.33। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8.33। पॉइंट में निकालोगे तो इतना आएगा, और होल नंबर में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, और 8 होल नंबर 1/3। ठीक, अब इसी को सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, देखो 24 1 25,
24 एक 25, 25/3 करोगे कितना हो जाएगा, 25/3, तो 8.33 आता चला जाएगा। तो चाहे आप पॉइंट में लिख दो, चाहे होल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, ठीक। तो ये सेकेंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹25 शेयर्स। फेस वैल्यू कितना दिया है, ₹25, पेइंग 12% डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 12%। कोटेड एट ₹36, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹36। If his annual income from these shares is ₹720, एनुअल इनकम कितना है, 720 रुपया। तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, देखो, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एनुअल इनकम, फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू, ठीक है, रेट डिविडेंड, यानी R/100। ये फॉर्मूला एनुअल इनकम का होता है। आपको निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी देख लो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यही होता है। अब आप निकाल लो, ठीक। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना दिया है, ₹36। नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता है, ठीक है। तो चलो पहले फॉर्मूला देखो, एनुअल इनकम यूज करते हैं। एनुअल इनकम कितना है, 720। तो क्या हो जाएगा, 720 इज इक्वल टू फेस वैल्यू जो कि ₹25 है, ठीक, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स को x मान लो, और डिविडेंड कितना है, 12% डिविडेंड, 12/100, 25 4 जा 4 3 जा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 720। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो, x इज इक्वल टू 720/3, क्या हो जाएगा, देखो, 720 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 240, कितना आ गया, 240। तो ये आपका है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए आपने निकाल लिया, 240 शेयर्स है, यहाँ से आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए हैं। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो। अब देखो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट आ गया है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ठीक। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू आपको दिया है 36, ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स आपने कैलकुलेट किया 240, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। 240 इंटू 36, 8640, क्या आ गया, 8640, कितना आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 8640, क्या आ गया, 8640, ये आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 240। फिर आपको निकालना है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न क्या हो जाएगा, देखो, परसेंटेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकम, एनुअल इनकम अपॉन
ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एनुअल इनकम कितना जनरेट हुआ है? एनुअल इनकम आपका 720 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना आया है? 8640 इंटू 100, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 7200 डिवाइडेड बाई 864। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। 7200 तो क्या है? 7200 डिवाइडेड बाई 864, 864 कितना आ गया? 8.33। क्या आ गया? 8.33। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 8.33 और 8 होल नंबर 1/3%। क्लियर है? यही आपका परसेंटेज रिटर्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।